डॉक्टर प्रतीक जी, आप गणेश हॉस्पिटल के ओनर हैं और मेरा एक सवाल है आपसे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार 2 बच्चों का कानून लाने जा रही है, 2 बच्चे को, तो उससे लड़की के और लड़के के उसमें अनुपात में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या ये कानून कितना सही रहेगा, कितना गलत है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है आपका। पहली बात तो जो ये सरकार कानून लाने जा रही है, कानून लाने जा रही है, इस कानून की दूरदर्शिता को हमें समझने की ज़रूरत है। देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, चाहे डिमांड सप्लाई हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों। कोई भी आपदा आती है तो उसके पीछे भी जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के कुछ ऐसे कठोर नियमों की या कानूनों की ज़रूरत है, जिसके कारण हम लोग देश की प्रगति को आगे बढ़ावा दे सकें। अब आ जाते हैं लड़का लड़की के अनुपात पे, जिसको आपका सवाल जो मेन है। देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर है और ये एक हमारे समाज से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ नहीं सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है या जो देहात का क्षेत्र है, वहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है। अच्छा, सरकार का पीसीपीएनडीटी और अल्ट्रासाउंड को लेकर के भी कानून बहुत ज़्यादा है कि भ्रूण जो है उसकी जांच नहीं हो सकती है, और सरकार ने इस पर बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और सरकार इसको हम लोगों को भी बहुत सहयोग कर रही है कि हम लोग भी जो है इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, और सरकार कोशिश करती है कि छोटे देहाती क्षेत्रों में इस चीज़ को रोका जाए। तो लड़का लड़की का जो अनुपात है उसमें पहली बात तो जो भ्रूण जांच है, उसको जो भ्रूण जांच हत्या है उसको लेकर के सरकार को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा, खासकर देहाती क्षेत्रों में, क्योंकि अर्बन एरिया शहरों में पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है और ऊपर से अब जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरा मित्रगण है, हमारे साथ के लोग हैं, अब हमारे लिए लड़का लड़की इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र है और पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देहाती वर्ग और जो छोटा वर्ग है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। 1000 लड़कों पर 908 लड़कियाँ हैं, इस बारे में क्या करेंगे? देखिए, ये जो गैप है, ये गैप आज का नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, और समय के साथ ये गैप ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था, फिर उठा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये गैप नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की के बीच में जो ये गैप आ रहा है, जो आपने अभी बताया है, ये गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का जो बढ़ावा है वो इस गैप के कारण समाज की प्रगति रुकती है। तो आपका मानना ये है कि जो ये कानून लगा है सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ देहात में फर्क पड़ सकता है? ऐसा, हाँ, मुझे लगता है फ़र्क पड़ सकता है देहात में थोड़ा सा। लड़का लड़के अनुपात की अगर हम बात करेंगे, कानून तो सही है। देखिए, इस कानून की दूरदर्शिता को समझने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। देखिए, सरकार थोप तो रही नहीं है, सरकार यही तो कह रही है कि हाँ भाई, आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सही बात है, जो छोटा वर्ग है शायद उनको भी लुभाने के लिए बोला गया है कि भाई देखिए, जनसंख्या को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है 2050 तक हमारी जनसंख्या चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि चाइना का क्षेत्रफल जो है वो हमसे और 2.5 गुना ज़्यादा है, और उससे 2.5 गुना कम क्षेत्रफल में अगर हमारी जनसंख्या हमसे ज़्यादा हो जाती है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा और प्रगति में भी रोक आएगी।